Good morning, students. So, welcome to the English class. And today I am going to teach you the fresh chapter, the new chapter, that is the third chapter from your book, First Flight. Two stories about flying. Here are the two stories about flying, and this chapter is divided into two parts. The name of first part is First Flight, and the name of second part is Black Aeroplane. So here in this video, we will talk about the first part. I'll teach you the first part, that is his first flight, and next part I will explain you in the next video. सो फ्लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाइट? फ्लाइट का क्या मतलब होता है? फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, और ये जो दोनों स्टोरीज हैं ये फ्लाइंग के ऊपर ही है, उड़ने के ऊपर ही है. बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. अब इसमें बता रहे हैं, जो राइटर बता रहे हैं वो कहता है कि काफ़ी टाइम से ही लोग जो है सपना देखते हैं, क्योंकि देखो जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, वो स्विम करते हैं वाटर के अंदर. तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो स्विम तो कर लेते हैं, वो क्या चीज़ नहीं कर पाते, वो सिर्फ उड़ नहीं पाते. और कभी कभी उन्हें बर्ड्स देख के मन करता है उड़ने का, तो वो हमेशा इसके बारे में ड्रीम करते हैं कि वो जो है उड़ें स्काईज़ में. हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी सुपरमैन या स्पाइडरमैन है उनमें एक स्पेशल, इसको हम सुपर ह्यूमन पावर कहते हैं, कि अगर कोई इंसान अगर उड़ने लग जाए वाकई में, तो वो वाकई में सुपर ह्यूमन पावर हो जाएगी. बिकॉज फ्लाइंग इज़ नॉट, ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू फ्लाई, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है. तो एक सुपर ह्यूमन पावर होती है, इसलिए वो सुपर मैन जो होते हैं ये सब, इनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी यही होती है कि ये उड़ लेते हैं. मतलब वन ऑफ द एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक जो है एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है. तो देखो फर्स्ट पार्ट में है अ यंग सीगुल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. इसमें एक जो यंग छोटा सा एक सीगुल होता है, सीगुल जो होता है वो एक बर्ड होती है जो कि मरीन में होती है. मतलब ये जो बर्ड होती है ये समुद्र के आपको आसपास मिलेगी, और ये मरीन लाइफ में मिलती है, वही पानी के आसपास आपको ये मिलती है. ठीक है, और बहुत अच्छे से ये स्विम करते हैं. जो सीगुल होते हैं वो पानी में बहुत अच्छे से स्विम करते हैं, और वो आसमान में भी उड़ते हैं. हाउ डज ही कंकर हिज फीट? अब इसमें जो अब वो डरता होता है, जो सीगुल होता है छोटा सा उड़ते हुए, लेकिन वो कैसे अपने इस डर को जो है फियर को कंकर करता है. कंकर माने कैसे जीतता है, तो यही इस पार्ट में बहुत अच्छी स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी है ये. तो मैं जो है स्टार्ट करती हूँ चैप्टर. द यंग सी गुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. जो एक यंग होता है, छोटा सा सी गुल होता है, वो अकेला होता है अपनी लेज पे. अब देखो लेज किसको बोलते हैं? लेज जो होता है आपका, मैं कैसे बताऊँ, आप देखो इस वीडियो में, आप ये देखो यहाँ पे ये रॉक्स हैं जहाँ पे बर्ड बैठी है, तो इसके जो कोने वाला हिस्सा होता है इसको हम लेज बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो है सीगुल अकेला होता है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके जो दो भाई होते हैं और उसकी जो एक बहन होती है वो ऑलरेडी वहाँ से उड़ चुकी होती है. पहले वो भी वहाँ पर थे उस लेज में, लेकिन वो उड़ चुके होते हैं, और वो वहाँ पर सीगुल जो है अकेला रह जाता है. द डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले ही वो वहाँ से उड़ चुके थे, उसके दो ब्रदर्स और उसकी सिस्टर. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ इसलिए नहीं उड़ पाया क्योंकि वो उड़ते हुए डर गया. Somehow, when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो कहते हैं कि somehow, जैसे तैसे जो है, when he had taken a little run, जैसे वो थोड़ा सा शुरू में भागा था, forward to the brink of the ledge, वो जो ledge है उसके एक ब्रिंक का मतलब कोना, एज जिसको हम बोलते हैं कोना, वहाँ तक भी वो चला गया. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैट, और जैसे ही फ्लैप का मतलब पंख फड़फड़ाना, जैसे ही उसने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करी, उड़ने की कोशिश करी, हिज विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप करने की कोशिश करी, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, क्योंकि वो जो फैलाव था, एक्सपेंस का मतलब फैलाव, सी का, समुद्र का. स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि उस लेज के नीचे, उस रॉक्स के लेज के नीचे जो है फैला हुआ नीचे काफ़ी समुद्र है, जो कि नीचे तक है. बीनीथ माने नीचे में, स्ट्रेच माने खुला हुआ, नीचे है बिल्कुल. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और काफ़ी नीचे है, माइल्स डाउन, काफ़ी जैसे मीलों दूर हो, इस टाइप से उसे वो फील हो रहा है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और वो बिल्कुल सर्टेन है, मतलब श्योर है, बिल्कुल निश्चित उसे ऐसा लग रहा है, ये सर्टेन है कि वो जब वो उड़ेगा तो उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. सो ही बेंट हिज हेड, तो इसलिए वो अपना सर झुका के, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. तो वहीं पे लेज में जो है, वहीं पे अंडर में एक होल उसने बना रखा था, तो वहीं पे वो जो है
वो वहीं पे अंदर चला जाता है, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वहीं पे वो रात को जहाँ पे सोता था वहीं पे वो वापस चला जाता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जबकि जो उसके बहन भाई थे तो उनमें से जो है उनके जो विंग्स थे, जो उनके जो पंख थे वो उससे भी छोटे थे, लेकिन वो डरते नहीं थे. वो किनारे पे जाके फ्लैप देयर विंग्स, मतलब फिर अपने पंख फड़फड़ाते थे, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ जाते थे. ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो फेल हो जाता था बेचारा मस्टर अप माने इकट्ठा करने में, करेज को, हिम्मत को वो इकट्ठा नहीं कर पाता था. टू टेक दैट प्लंज माने उस फ्लाइट माने उस उड़ान को लेने में, वो प्लंज उस उड़ान को लेने में वो कैपेबल नहीं हो पाता था, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, वो उड़ नहीं पाएगा और वो समुद्र में जाके, सी में जाके मर जाएगा, गिर जाएगा. विच अपेयर्ड हिम सो डेस्परेट, इसलिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता था. डेस्परेट का मतलब डेस्परेट हो गया, डेस्परेट माने होपलेस, उसको कोई भी आशा नहीं रही, वो निराश हो गया. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और फिर जो है उसके जो पापा और उसकी जो मम्मी है वो उसके पास आए, उसको श्रीली करते हुए, श्रीली माने चिल्लाते हुए, चीखते हुए. अपग्रेडिंग का मतलब स्कोल्ड, डांटना, और उसको डांटते हुए आए. थ्रेटनिंग, और उसे डांटने लगे. टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि वो उसको ऐसे ही वहाँ पर स्टार्व करने देंगे. स्टार्व माने उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, उसको ऐसे ही भूखा छोड़ देंगे. अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो नहीं उड़ता, क्योंकि वैसे तो वो डांट रहे हैं लेकिन वैसे वो उसकी भलाई चाह रहे हैं कि वो भी उड़ना सीख ले. बट फॉर द लाइफ ऑफ जो है ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट, सारी कोशिश करने के बाद, एफर्ट्स करने के बाद भी उसके पेरेंट्स की तरफ से या उसकी तरफ से, उसी की तरफ से, बर्ड की तरफ से, ही कुड नॉट मूव, वो नहीं उड़ पाया, नहीं चल पाया, वो वैसे ही रहा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. That was 24 hours ago. अब जब ये चीज़ थी वो ये 24 hours ago हुई थी, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको थ्रेट करा था, डरा था, कि कहा था कि उसको जो है खाना वगैरह नहीं मिलेगा. ये 24 घंटे पहले की बात थी. अब सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अब तब से उससे अब जो है 24 घंटे बीत गए लेकिन उसके पास कोई नहीं आया है. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स, और इसी दिन से द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, इससे एक दिन जो पहला दिन था उसका, जो अब जो दिन है, उससे पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग माने पूरे दिन वो देख रहा था. उसने देखा, ही हैड वॉच, देखा अपने पेरेंट्स को फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ, कि क्या कर रहे हैं उसके पेरेंट्स, परफेक्ट इन देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर्स सिस्टर्स को परफेक्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि कैसे फ्लाइट को बहुत अच्छे से करनी है, उसको उनको चीज़ें सिखा रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको बता रहे हैं कि कैसे जो है स्किम करते हैं. स्किम का मतलब होता है हम मूव कैसे करना है जब हम सी की सरफेस पे आ जाएं, क्योंकि जो सीगुल होता है वो सीगुल जो है पानी पे डूबता भी नहीं है, उसकी जो चलती रहती है, उसकी जो सरफेस होती है पानी के ऊपर जो वो बहता रहता है, उस पे ही वो उनके पैर टिका के रखते हैं, और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक खड़े भी रहते हैं, क्योंकि वो सीखते हैं उसको कि कैसे उसकी पानी की जो सरफेस आ रही है उसमें वहाँ पे टिकना है, डूबना भी नहीं है, तैरना भी नहीं है, वहाँ पे खड़े रहना है. और वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, जैसे ही उन्हें कोई वाटर एनिमल कोई दिखता है तो वो एकदम से उसको पकड़ लेते हैं और उसको खाने लग जाते हैं, वहाँ पे अपना फूड को सर्च करते हैं. तो वो स्किम करना, वही इसको स्किम कहते हैं. तो कैसे वो खड़े रहना है उसकी सरफेस पे, वो उसको सिखा रहे थे. एंड हाउ टू डाइव और फॉर फिश, और कैसे डाइव माने डुबकी मारनी है फिश को पकड़ने के लिए. He had in fact seen his older brother catch his first herring, और बल्कि उसने देखा भी, ही मतलब वो जो सीगुल था, यंगुल जो उड़ नहीं पा रहा था, यंग सीगुल, उसने देखा भी अपने बड़े भाई को कैसे उसने अपनी फर्स्ट हैरिंग पकड़ी थी. हैरिंग एक टाइप की फ़िश को बोलते हैं, क्योंकि उसने डुबकी मार के पकड़ ली थी खाने के लिए. तो वो उसने ये देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने उस हैरिंग को पकड़ा एंड डिवोर इट. और कैसे डिवोर का मतलब होता है ईट हंग्रीली और क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी, या बहुत ज़्यादा कोई भूखा हो तब कोई चीज़ को खाते हैं तो उसको डिवोर बोलते. तो कैसे उसने उसको खाया. स्टैंडिंग ऑन द रॉक, वो खड़े हो गए अपने स्टैंड रॉक पे खड़े होकर वहाँ पे देख रहा था. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड प्रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब उसके भाई ने, ओल्डर ब्रदर ने ये करा तो कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और कैकल कर रहे थे. कैकल इस साउंड को बोलते हैं. और बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके बेटे ने पहली बार जो है फ़िश को पकड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उसको तारीफ़ कर रहे थे, प्रेज़ कर रहे थे, उसके चारों तरफ सर्कल जो है लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे खुशी में. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द ब्लिक पैटियो, और पूरे उसके बाद जो है ऑल द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग तक जो है, टिल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू.
मतलब सुबह होते होते ही, मतलब उन्होंने दिन नहीं होने दिया, सुबह होते होते ही जो पूरी फैमिली थी वो एक बिग प्लेट्यू में चली गई थी। देखो प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू जो होता है थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, मतलब कि आप किसी लैंड पे खड़े हो, किसी ज़मीन पे खड़े हो, तो उसी लैंड में अगर कुछ उसी का हिस्सा थोड़ा सा बीच में उठ सा जाए, तो वैसे तो नॉर्मली जहाँ हम चलते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, अपने घरों के आसपास रोड में नहीं होता, फ्लैट ही होती है। लेकिन आप ऐसी जगह में, जैसे आप किसी मैदान में जाओ, जो खेलने के पार्क होते हैं, वहाँ पे आप कभी कभी नोटिस करना कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं हल्के से उठे हुए होते हैं उसी में ही, तो वो जो उठा हुआ एरिया होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो वो जो है उसकी पूरी फैमिली जो है वो एक बड़े से प्लेट्यू में चली गई थी, मिडवे डाउन, जो कि बीच में था, डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम। अपोजिट क्लिफ माने क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टान, क्योंकि वो इस समय चट्टान में खड़ा है सीगुल, तो वो जहाँ पे गए हैं वो उसके जस्ट अपोजिट में है। अपोजिट माने उसके बिल्कुल सामने है, और वो प्लेट्यू में गए हैं और वहाँ पे प्लेट्यू के बीच में वो वहाँ पे जा चुके हैं और उसको टोंट कस रहे हैं विद हिज कावर्डाई, उसकी कायरता पे उसके पेरेंट्स वगैरह उसको टोंट कस रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, असेंडिंग माने गोइंग अपवर्ड, ऊपर को जा रहा है स्काई में, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और हीट हो रही है, अभी काफ़ी ज़्यादा सन की हीट हो रही है। हिज लेज, लेज माने वहाँ पर खड़ा हुआ है, ऑन हिज लेज, क्योंकि जब वो लेज पे इस समय, तो वो और जो हीट उसे लग रही है क्योंकि अब सन काफ़ी ऊपर जा चुका है तो उसको और धूप लग रही है, दैट फेस द साउथ। और वो जो लेज है जहाँ पे वो सीगुल खड़ा है वो साउथ को फेस कर रहा है, डायरेक्शन उसके साउथ में है, ठीक है। ही फेल्ट द हीट, उसको और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि एक तो वैसे ही ऑलरेडी गर्मी हो रही है उसे, और ज़्यादा हीट इसलिए लगती है क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है पिछली शाम से। नाइटफॉल माने शाम, पिछली शाम से उसने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कह दिया था कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक हम तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा भूखा है, उसे बहुत गर्मी लग रही है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो फिर जो है उस ब्रिंक पे, कोने पे आने की कोशिश करता है उस लेज के, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पे खड़ा हो जाता है, विद द अदर लेग हिडन, एक पैर पे खड़ा हो जाता है और दूसरे लेग को पीछे जो है छुपा रहा होता है अपने पंखों में, ठीक है। ही क्लोज वन आई, एक्चुअली वो एक्टिंग कर रहा है इस समय सोने की, और जो सीगुल होते हैं वो इस टाइप से सोते हैं, एक पैर आगे करके और एक पैर को अंदर छुपा देते हैं वो विंग्स वगैरह के अंदर, और वहाँ पे जो है वो सोने की कोशिश करते हैं। देन द अदर, और फिर जो है अदर दूसरी, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, मतलब पहले वो एक आंख बंद करता है, फिर वो दूसरी आंख बंद कर लेता है और पोजीशन वही बना लेता है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और सोने की एक्टिंग करता है, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और पूरे सोने की जो है कोशिश करता है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन अभी भी वो उसको नहीं देखते, उसके पेरेंट्स वगैरह। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू, अब वो देखता है कि उसके वहाँ से वो देख रहा है सीगुल की उसके जो भाई, 2 भाई हैं और उसकी जो सिस्टर है, सिस्टर एक है, वो जो है लेट गए हैं प्लेट्यू में, डोजिंग, डोजिंग माने झपकी ले रहे हैं, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और अपनी उनके सर को उन्होंने अपनी नेक पे, ये उनकी पोजीशन होती होगी सोने की सीगुल्स की, तो हेड को नीचे जो है मोड़ के अपनी नेक तक ले आते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, अब जो उसके फादर होता है सीगुल का, वो प्रीनिंग का मतलब क्लीन कर रहा होता है अपने फेदर्स को, अपने जो बाहर आउटर कवर होता है बर्ड्स का, उसको ऑन हिज वाइट बैक, अपने पीछे वाइट उस बैक पे, उसके जो बॉडी के बैक पे होता है वो वाइट कलर की फेदर्स वगैरह होते हैं, उसको क्लीन कर रहा होता है उसके फादर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही होती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, वो खड़ी हुई होती है एक छोटे से हाई हम्प में। हाई हम्प का मतलब होता है थोड़ा सा उठा हुआ जो ग्राउंड होता है, ज़मीन होती है, उसमें वो खड़ी होती है प्लेट्यू में। प्लेट्यू में भी जो है और थोड़ी सी ऊपर जो है थोड़ी सी खड़ा हुआ एरिया होता है, थोड़ा उठा हुआ सा, वहाँ पे वो उसको देखती है। हर वाइट ब्रेड थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो छाती होती है वो थोड़ी सी आगे होती है, क्योंकि वो ऐसे करके उसे देख रही होती है तो उसकी छाती थोड़ी सी आगे हो जाती है। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन का मतलब समय समय पर वो जो है शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, अब वो क्या करती थी, फिश, पीस ऑफ फिश जो है फाड़ती थी, क्योंकि उसने फिश पकड़ रखी है खाने के लिए, तो उसको वो टुकड़े उसके करती थी, एंड दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैर में उसने बीच में चिपका रखे थे फिश को, और उससे वो जो है अपनी चोंच से उसको टुकड़े करती थी, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्लैक ऑन द रोक। अब ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपनी जो है बीक से काम करते हैं, खाते हैं, तोड़ते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो इसको शार्प करना उनकी मजबूरी होती है, तो वो बाद में रॉक पे उस पे रॉक पे जो है उसको मार मार के अपनी उसको बीक को भी शार्प कर रही होती है, ताकि जब शार्प होगी तभी तो वो अच्छे से किसी चीज़ को काट पाएगी। तो वो शार्प कर रही होती है, साथ साथ रॉक्स पे लगा लगा के हिट कर करके अपनी बीक को और स्क्रैपिंग भी कर रही होती है
सॉरी स्क्रैपिंग का मतलब तो रगड़ना होता है, अपने रगड़ती है अपनी बीक को रॉक पे मार मार के, और फिश को भी टीयर कर रही होती है, फाड़ रही होती है, टुकड़े कर रही होती है खाने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडनेड हिम, अब जब वो जो एकदम से नज़ारा देखता है उस खाने का, फिश का, तो वो पागल हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी भूखा है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और वो याद करता है कि कैसे वो जो है कैसे वो खाना खाता था, अपने उस टाइम को याद करता है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, कैसे वो भी अपनी बीक को समय समय पर टाइम पे मारता था। टू वेट इट, वेट माने उसको शार्प करने के लिए, मैंने बताया था उनको शार्प करना ज़रूरी होता है, तो शार्प करने के लिए, क्योंकि उनको जो है उससे काटना होता है किसी भी जिसको ये पकड़ते हैं खाने की चीज़ को, तो उसके लिए वो ज़रूरी होता है, तो वो याद करता है। आबे वो बोलते हैं गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम, और उसको भीख सा वो मांगने लग जाता है, कि आवाज़ करने लग जाता है कि इसको मेरे पास लेके आओ, ये जो खाने की फीड है, ब्रिंग हिम सम फूड, उसके मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। गाओ कोल शी स्क्रीमिंग बैग डिरिसिवली, अब वो जो है वो भी जो है चिल्लाती है, लेकिन जो उसकी मदर होती है वो उस पर डिरिसिवली का मतलब होता है किसी की मजाक बनाना, मजाक बनाते हुए वो जो है वो उसको चिढ़ाती है उसका कहने का मतलब होता है कि वो उसको ये नहीं देंगे, उसको मॉकिंग करती है। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा प्लेंटिवली तरीके से, प्लेंटिव माने दुखी होकर वो उसे बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और 1-2 मिनट बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, बड़ा वो खुश हो जाता है जो सीगुल होता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, क्योंकि जो उसकी मदर होती है वो एक पीस फिश का उसके पास लाने वाली होती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके पास जो है जा ही रही होती है विद इट, उसे लेके, आपको इस फोटोग्राफ में भी दिख रहा होगा। ही लीन्ड आउट, लेकिन वो कंप्लीटली वहाँ पे नहीं जाती, उससे थोड़ी दूर खड़ी होती है। ही लीन्ड आउट, वो थोड़ी सी आगे वो झुकता है आगे उसको पकड़ने के लिए, वो जो उसको लेके आती है जो भी चीज़ को, ईगरली, बहुत उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक, और जो है हिट करता है रॉक पे विद हिज फीट, अपने फीट से, अपने फीट को जो है मारता है रॉक पे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके पास जाने की कोशिश करता है। एज शी फ्लू अक्रॉस, क्योंकि वो उसके पास उड़ के आ चुकी होती है उसके पास, तो उसको पास जाने की कोशिश करता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उससे अकेले होती है, सॉरी व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे वो बिल्कुल उसके सामने आ जाती है, उसको उनके उल्टे होती है सामने, जैसे फोटोग्राफ्स में भी आपने देखा था। शी हाल्टेड, वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और वो अपने विंग्स को रोक देती है, उड़ती नहीं। द पीस ऑफ फिश अन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और वो जो इस पोजीशन में अब वो आ जाती है कि वो बिल्कुल ही थोड़ा सा और आगे जाए, थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करे, तो वो उसके बीक से उसको ले लेगा, जो सीगुल है जो उड़ नहीं पा रहा है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, बड़े शॉक में, सरप्राइज में वो थोड़ा सा वेट करता है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोचता है कि हैरान हो जाता है कि क्यों उसकी मम्मी उसके पास नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और वो उतावला हो जाता है, पागल हो जाता है भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश को पाने के लिए जो है झुकता है, आगे बढ़ता है, डाइव करता है, डुबकी जैसे लगाने के लिए तैयार होता है। विद इन अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, वो थोड़ा आगे जाता है। एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है तो वो नीचे स्पेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो कूद चुका है, उसने डाइव मारी, वो कूदा है। अब वो कूदता है तो नीचे जाता है, डाउनवर्ड स्पेस में वो आ गया। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तो जैसे ही वो आगे जब नीचे जा रहा होता है, क्योंकि वो कूद चुका है, मॉन्स्टर्स माने एक राक्षसी जैसा एक डर, उसमें टेरर माने डर, एक बहुत खतरनाक सा डर उसको जकड़ लेता है। सीज माने वो डर जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके जो दिल है वो एकदम से ऐसा लगता है थम गया है, उसकी सांस नहीं चल रही है, उसे ऐसा लगता है ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन कुछ टाइम तक ही ये होता है, दिल धड़कना और ये सब, दिल का रुक जाना धड़कन का। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, और वो कुछ टाइम में ही उसको ऐसा फील होता है कि उसने जो है अपने विंग्स जो हैं स्प्रेड कर लिए हैं आउटवर्ड्स, फैला दिए हैं आगे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, तब जो विंड होती है, जो हवा होती है वो चलती है, उसे ऐसा फील होता है कि वो, क्योंकि जब जो है बर्ड्स उड़ रहे होते हैं तो हवा इधर पास हो रही होती है, तो वो हवा टच होती है उनके जो है बॉडी पे, तो वो उसको ऐसे ही उसे फील हो रहा है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स अंडर, एंड ऐसा लगता है कि उसको अब पहले फेदर्स उसको टच कर, फेदर्स को वो विंड टच कर रही है, क्योंकि वो पास हो रही है, एक दूसरे का टकराव हो रहा है हवा का उनकी बॉडी से, तो ऐसा लग रहा है कि विंड जो है उसको मार रही है। और देन अंडर हिज स्टमक, उसके स्टमक पे भी आ रही है विंड, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स पे भी आ रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो बिल्कुल फील कर सकता था कि उसके जो विंग्स है वो एयर को काटते हुए आगे जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो
सरकेबल, हेडलॉन्ग का मतलब सरकेबल, अब वो नीचे, फॉल माने गिर नहीं रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, अब वो सोर माने उड़ रहा है धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स, पहले तो नीचे एंड फिर आउटवर्ड्स, फिर बाहर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस हल्का सा वो उसे चक्कर से आ रहे हैं क्योंकि वो उसने काफ़ी टाइम से खाया नहीं है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, अब वो दोबारा अपने पंख फड़फड़ाता है और वो ऊपर को उड़ जाता है। गा 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 गो, अब वो आवाज़ अपनी बर्ड की निकालता है। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, अब उसकी माँ जो है उसके पास से गुजरती है। सूप का मतलब पास से गुजरना, पास उससे उसके गुजरती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी जो मम्मी के जो पंख होते हैं वो भी काफ़ी जो है शोर मचाते हैं क्योंकि हवा से टकराव होता है तो आवाज़ आती है। ही आंसर्ड, वो उसको अपनी मम्मी को आंसर करता है विद अनदर स्ट्रीम की, मतलब वो भी शोर मचाता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, ओवर का मतलब ऊपर, जब फिर उसके फादर आते हैं उसके ऊपर से होते हुए गुजरते हैं, उड़ते हुए। हिम स्क्रीमिंग, और वो भी चिल्लाते हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो देखता है कि उसके जो भाई भी हैं और जो उसके सिस्टर्स भी हैं वो भी उसके साथ फ्लाई कर रहे हैं उसके चारों तरफ। करवेटिंग, करवेटिंग माने हॉर्स के जैसे, जैसे हॉर्स भागता है वैसे वो उड़ रहे हैं। एंड बैकिंग, बैकिंग का मतलब होता है टेढ़े उड़ना, एक पंख ऊपर एक पंख नीचे कर देना और टेढ़े होकर उड़ना, तो बेकिंग की शेप में वो उड़ते हैं। एंड सोरिंग, और ऊपर उड़ते हैं, ऊपर की उड़ान करते हैं। डाइविंग, और डाइविंग माने नीचे, नीचे कभी नीचे को उड़ते हैं, डायरेक्शंस बदल बदल के उड़ते हैं, कभी टेढ़े कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करके। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो ऐसे उड़ता है कि वो भूल जाता है सीगुल कि वो कभी ऐसा भी था कि वो उड़ नहीं पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कवर, और खुद ही अपनी कमेंड माने तारीफ करता है अपनी ही कि कैसे वो आगे कूदा और कैसे वो सोर माने उड़ा, कैसे उसने कर्व्स तैयार करे जो है अलग अलग तरीके से वो उड़ा। श्रीकिंग श्रीली, और वो बहुत तेज तेज, श्रीली माने तीखी आवाज़ में, तीखी आवाज़ में श्रीक करता है। श्रीक माने शाउट करता है, चिल्लाता है खुशी से। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो सी के बिल्कुल पास ही था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल जो है उसके जो है ऊपर ही जो है फ्लाई बिल्कुल कर रहा था क्योंकि अब उसे सीखना था आगे कि कैसे जो है एनिमल को वो पकड़ेगा। एंड जैसे उसके ब्रदर ने पकड़ी थी। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू ही वॉज स्ट्रेट ओवर इट, अब उसके ऊपर आ चुका था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द एशियन, बिल्कुल ओशन के ऊपर था वो और फेस सीधा फेस कर रहा था, फेस उसका सीधा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी, अब वो देखता है कि नीचे बिल्कुल ग्रीन सा जो है सी है, समुद्र है उसके ठीक नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, रिजेस का मतलब रिजेस जो होता है, जो पानी की लहरें उठती हैं, जो उसका ऊपर की जो सतह होती है उसको हम रिजेस बोलते हैं। तो वो जो है लिटिल रिजेस पे जो है मूव कर रहा है, उसके ऊपर आ चुका है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, अब वो जो उसकी अपनी जो बीक है, अपनी चोंच है, उसको साइड में कर देता है। एंड कॉड अम्यूजेडली, और जो है कॉ करता है, अपनी बर्ड की साउंड निकालता है बहुत ज़्यादा अम्यूजेडली, अम्यूजेडली माने बहुत ज़्यादा खुशी से। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अब उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं वो भी उसके आगे आ चुके हैं और वो उस फ्लोर पे, मतलब सी के जो वेव है उसकी सतह पर वो आ चुके हैं, ठीक है, और लैंड कर चुके हैं, वहाँ पे खड़े हो चुके हैं क्योंकि उनको तो पता है कैसे खड़ा है, वो तो ट्रेंड हो चुके हैं उसमें खड़े होने में। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, अब वो उसको, बेकॉनिंग का मतलब सिग्नल देते हुए उसे कह रहे हैं, उसको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उसको बेकॉनिंग बोलते हैं। उसको बेकॉनिंग कर रहे हैं, कॉलिंग श्रीली, उसको चीखते हुए चिल्ला रहे हैं तीखी आवाज़ में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो भी जो है अपनी पैर को नीचे टिकाने की कोशिश करते हैं उस ग्रीन सी पे। हिज लेग सैंक इनटू इट, अब उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पैर हैं वो उसमें डूब रहे हैं क्योंकि अभी उसे खड़ा होना नहीं आता तो वो डूब रहे हैं, क्योंकि अगर हमें भी पानी में तैरना नहीं आएगा तो हम भी डूब जाएंगे, तो उसको ऐसा लगता है कि वो डूब रहे हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और वो जो है फ्राइट माने चिल्लाता है, स्क्रीम माने चिल्लाना, फ्राइट माने डर, वो डर से चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो डरता है फिर वो उड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो डूब रहा है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अब वो थक चुका है। एंड वीक विद हंगर, और भूखा है, वीक है भूख से बहुत कमज़ोर हो गया। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं पाता, मतलब उड़ने के लिए वो उड़ नहीं पाता। एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वो ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा काम कर चुका है, अलग है वो उसके लिए, स्ट्रेंज है क्योंकि पहले, आज से पहले वो नहीं उड़ा और अभी भी वो फिर अलग काम कर रहा है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा है तो उसके जो पैर हैं उसको वो फिर थक गया और वैसा लग रहा है कि उसके जो पैर हैं, फीट हैं, वो फिर डूब रहे हैं सी में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, अब उसको लगता है वो डूबते डूबते उसकी बेली, उसके पेट तक उसका पानी, वो पानी आ गया और वो उसको टच करने लगा। एंड ही सैंक नो फादर, लेकिन आगे वो देखता है कि आगे वो और नो फादर, फादर माने और आगे, अब वो नहीं डूबता, नो फादर मतलब आगे वो नहीं डूबता, रुक जाता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और ऐसा लगता है कि अब वो उस पर फ्लोट कर रहा है, उस पर तैर सा रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और जब वो
इसका मतलब उसको वहाँ पे तैरना भी आ गया। उसकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीम करती है, चिल्लाती है, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ़ करती है, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और अब वो खुश होकर है जो है उनके अपनी चोट से जो है उसको ऑफ़र करते हैं, उसको देते हैं डॉग फिश। डॉग फिश जो है एक टाइप की फ़िश होती है जो कि पानी में मिलती है। और इसी तरीके से ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो अपनी पहली उड़ान पूरी करता है, कंप्लीट करता है, और वो अपने डर को जीत लेता है। तो इसलिए बोला जाता है कि डर के आगे जीत है। डरना नहीं किसी चाहिए, किसी काम से उसको करना चाहिए। हम सिर्फ डर से डरते हैं, एक्चुअली में चीज़ जो होती है कभी कभी ह्यूमन के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है, बट हम ह्यूमन बींग्स उसको समझ नहीं पाते। तो मैं नेक्स्ट पार्ट जो है आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है कंटिन्यू करूँगी।